देश को आजाद हुए 72 साल हो चुके हैं। आज भी हम डिजिटल युग में जीने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी योजनाएं कैसे फाइलों से निकलकर फाइलों में ही दफन हो जाती हैं, इसकी एक बानगी हम आपको बताते हैं। बैतूल के भीमपुर ब्लॉक के गांव पालनगा एक ऐसा गांव है जो आज भी सरकारी सुविधाओं से कोसों दूर है। गांव में 5 साल पहले बिजली के पोल लगाए गए थे, जो आज भी जैसे के तैसे खड़े हुए हैं। कई कलेक्टर आए और गए, लेकिन ग्रामवासियों की इस समस्या का आज भी निवारण नहीं हो पाया है। हालात ये हैं कि गांव में आज भी महिलाएं पुराने जमाने की घट्टी पर खाने के लिए गेहूं पीसने को मजबूर हैं। हद तो तब है जब गांव के लोगों को पीने का पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर तक का सफर तय करना पड़ता है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? जिनकी। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? पालंगा। अच्छा, तो ये क्या पीस रही हैं आप घट्टी में? मक्का। क्यों, चक्की नहीं है क्या आपके गांव नहीं में? है, लाइट नहीं है। बिजली नहीं है आपके गांव में? नहीं है। कितने साल से नहीं है? बहुत साल हो गया। पहले से ही नहीं है। अच्छा, तो क्या इसके लिए सरकार को आपने कलेक्टर को कहीं नहीं बताया? बताया, लेकिन नहीं आया अभी। नहीं आया? तो क्या अभी क्या गांव में पोल खड़े कर दिए हैं, सिर्फ बिजली के खंभे खड़े किए हैं? जी। कितने साल से बिजली के खंभे खड़े हैं? 5 साल हो गया होगा। 5 साल हो गए? हाँ। और बाहर चक्की पे पिसाने के लिए नहीं जाते क्या आप? बहुत दूर है। हाँ? कौन से गांव जाना पड़ता है आपको? 20 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर। गांव की ये तस्वीर अपनी बदहाली खुद बयां कर रही है। सब कुछ सहकर भी गांव की चौपाल पर बैठे लोग सिर्फ इसलिए खुश हैं कि तमाम शिकवे शिकायत होने के बावजूद भी जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सब कुछ नियति पर छोड़कर ऐसे ही बैठे हुए हैं। जंगल से सटा गांव शाम होते ही अंधेरे में डूब जाता है। चिमनी की रोशनी में रहने को मजबूर ग्रामीण इसी कम रोशनी में अपना कामकाज निपटा लेते हैं, लेकिन कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता, ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देता है। हाँ बाबा जी, क्या नाम है आपका? जोर से बोलना। हमारा बाबूलाल धिकार है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम पालेंगा ग्राम पालेंगा रहता सर। अच्छा, यहाँ बिजली की समस्या क्या है? बिजली तो हमको 70 साल के ऊपर से इधर एक भी बिजली नहीं है हमको। तो हमारा बच्चे कैसा अंदर 75-70 साल का अंदर का। तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? हमारा बच्चे जब दिवा से पढ़ाएंगा वो उतना ही गए इसमें कर दिया पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो बच्चा खलता ढूंढ। यहाँ से भीमपुर कितनी दूर है? भीमपुर तो 40 किलोमीटर है। 40 की 50 किलोमीटर दूर। तो बच्चे कहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए? बच्चा कहाँ से जाएगा? बच्चा पढ़ने का जाने का ही नहीं ना, साधन ही नहीं। क्यों, आपके गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल तो गांव में 5वीं है, इसी में तो 5वीं है, तो क्या है 12वीं है। नहीं, ये सरकार ने यहाँ बिजली के खंभे खड़े कर दिए हैं जी। तो ये कितने साल से ऐसे ही खड़े हुए हैं? ये 5 साल हो गया सर। 5 साल हुआ है, क्या मालूम खड़े करके छोड़ दे, अभी आएंगे कल आएंगे, अभी आएंगे कल आएंगे करके। तो आपने जाके जिला कलेक्टर में शिकायत नहीं करी? शिकायत किया है, अभी जाइए ला ले कागज सब ला दे, बता देंगे आपको। तो कागज हमारा जो प्रूफ है, पार्टी दायरे है उसका हाजी हमारे तो बोलता है, क्या बोलता है। कभी आपने सांसद विधायक को ये समस्या बताई? हाँ, सांसद विधायक को बताया। सांसद वो अपनी दीदी को सामने घर का सामने गया, उस ऑफिस में गया, ऑफिस में ऐसा फोटो खींचा, कुछ ने काम किया हमारा। हम चारों भाई को उसमें लड़ने का हाँ करते रह रहे हो। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का शिकार इस पालनगा गांव में रहने वाले 50 परिवार पिछले कई सालों से हो रहे हैं। इस गंभीर मामले को लेकर एमपीबी के अधिकारी अब कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं कि आखिर पोल लगने के 5 साल बाद भी गांव में अंधेरा क्यों पसरा हुआ है, जिससे साफ है कि जिन गाँवों में भारत बसता है वे गाँव आज भी गुमनामी का जीवन जीने को मजबूर हैं। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।